क्या आपके खेत, प्लॉट या गांव में पानी की कमी है और आप सोच रहे हैं बोरवेल करवाने की? तो न्यूट्रॉन पाइप की विशाल रेंज में से एक भारत में पहली बार न्यूट्रॉन पाइप्स आपके लिए लेकर आए हैं 50 केजी एक्स्ट्रा हेवी ड्यूटी न्यूट्रॉन पाइप, जिसमें है लोहे जैसी मजबूती जो आपके बोरवेल को बनाए सुरक्षित और टिकाऊ। बोरवेल के लिए दमदार समाधान। बोरवेल हो या एग्रीकल्चर, न्यूट्रॉन पाइप्स करते हैं हर जरूरत को पूरा। किसान से लेकर इंजीनियर तक हर किसी का भरोसा, मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता का सिर्फ एक ही नाम, न्यूट्रॉन पाइप्स। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा शहर के वार्ड नंबर 9, 10 और 11 में संचालित संजीवनी क्लिनिक इन दिनों बदहाल व्यवस्था का शिकार बना हुआ है। यहाँ बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव है, जिसके कारण इलाज कराने आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की व्यवस्था न होने और क्लिनिक में अंधेरे के बीच स्वास्थ्य सेवाएं चलने से स्थिति और भी गंभीर हो गई है। क्लिनिक में पदस्थ डॉक्टर प्रियांशु सिंह का कहना है कि इस समस्या को लेकर कई बार जिला स्वास्थ्य अधिकारी और नोडल अधिकारी को लिखित शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है। उनका कहना है कि संजीवनी क्लिनिक के लिए पर्याप्त बजट आता है, इसके बावजूद यहाँ जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं। डॉक्टरों का कहना है कि इस पूरे मामले की जानकारी कलेक्टर तक पहुंचाई जानी चाहिए और जिम्मेदार अधिकारियों से पूछा जाना चाहिए कि आखिर क्लिनिक के लिए आने वाला बजट कहां खर्च हो रहा है। वहीं डॉक्टर प्रियांशु सिंह ने यह भी बताया कि 30 जनवरी से क्लिनिक में फार्मासिस्ट भी नहीं है, जिसके कारण दवाइयों के वितरण में परेशानी हो रही है। इसके अलावा क्लिनिक में फ्रिज नहीं होने की वजह से रेबीज के इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे, जबकि क्लिनिक के अंदर रेबीज से संबंधित पोस्टर लगाए गए हैं। डॉक्टरों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बिजली, पानी और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाए ताकि मरीजों को राहत मिल सके। फिलहाल सवाल यही है कि जब स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सरकार करोड़ों का बजट जारी कर रही है, तो जमीनी स्तर पर मरीजों को मूलभूत सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही और प्रशासन इस पर कब तक कार्यवाही करेगा। कहाँ पर आए हैं आज दिखाने? यहीं पर कुछ कैलाशपुरी में। क्या दिखा रही, क्या समस्या? थायराइड, बीपी, शुगर। कितनी देर से आप यहाँ बैठे हैं? बहुत आधे घंटा हो गया। लाइट नहीं, गर्मी नहीं? हाँ, लाइट नहीं सर, पानी भी नहीं है यहाँ पर। दवाई जैसे आप लोग खाना पड़े गोली तो कैसे खाएंगे? हाँ, कैसे खाएंगे जब पानी नहीं मिलेगा तो। राहुल कुमार सोनी जी। आप यहाँ अस्पताल पे आए हैं जी? क्या समस्या है, बीपी और शुगर और थायराइड की मम्मी की शिकायत रहती है, हमेशा डॉक्टर के पास दिखाने आते हैं यहाँ पर जी। दवा हुआ, हम आधे घंटे से यहाँ पास बैठे हैं। जैसे गर्मी चल रही है, यहाँ लाइट नहीं रहती है, जब आता हूँ तो पंखा बंद ही रहता है। अब पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, पीने तक की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। कितनी बार आप आए हैं? मैं 2-4 बार आ चुका हूँ यहाँ पे, 4-5 बार आ चुका हूँ। पानी नहीं मिला, न लाइट की कोई व्यवस्था मिली कभी जी। जैसे कूलर फैन की कूलर नहीं लगे? कुछ नहीं है, कूलर पंखा कुछ नहीं है जी, पंखा चल ही नहीं रहे हैं जी। क्या आपने डॉक्टर से यहाँ इस बात की? जी बोला है, तो बोले कि स्टाफ से बोला गया है, होगा काम। अब मेरा काम तो डॉक्टर साहब बोलते मैं अपना काम तो कर रहा हूँ, उनका काम तो हो रहा है जी। डॉक्टर साहब के पास तो आते हैं, हमेशा मिलते हैं। तो ये लाइट, पानी, यही सब समस्या हैं। कहाँ पर है ये विश्वविद्यालय थाने के पीछे है। तिवारी, जुकाम खांसी बुखार था। अभी तो आते रहते हैं बीच में जब कोई दिक्कत होती है, पर जैसी व्यवस्था होनी चाहिए वैसी व्यवस्था वगैरह नहीं है, ना लाइट रहती ना पानी वगैरह की व्यवस्था नहीं है। ये वजह से किया पर मतलब कुछ हो नहीं पा रहा है ना, जिस तरीके से व्यवस्था होनी चाहिए उस प्रकार से नहीं हो पा रही है। ये कैलाशपुरी से। अभी कुछ दिनों पहले से ही, मतलब 10 से 15 दिनों के लगभग अंतराल में, इसके पहले हमने कंप्लेंट कर रखा है साइड वालों का। यहाँ पे पहले कनेक्शन भी नहीं था अपने स्वास्थ्य केंद्र में। उसका स्वास्थ्य केंद्र का कनेक्शन, मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ। मैंने यहाँ पे खुद से संस्था का बिजली विभाग में जाके कनेक्शन कराया है यहाँ पे। अभी वो बोल रहे हैं बिजली का बिल का अमाउंट पेंडिंग है, तो वो ड्यू पे ड्यू चढ़ता जा रहा है। मतलब 10 दिन से करीब 7,000 या 11,000 के अमाउंट लगभग बना हुआ है। उसको पे करने के बाद वो बिजली का होगा। उनको नोडल अधिकारी सर को मैंने भी इन्फॉर्म कर दिया कि सर ऐसी समस्या है। पानी की भी समस्या कर रहे हैं? पानी की भी समस्या, पानी की टंकी, हाँ, पानी की समस्या। अब यहाँ पे जैसे आरओ लगा हुआ है,
लेकिन ये फंक्शनल नहीं है। इसके लिए कैसे कई बार हमने बोला है तो सर ने बोला कि इसका बजट आ जाए तो उसके बाद हम कराते हैं। मरीजों का कहना है कि किसका जाते हैं तो व्यक्ति उपलब्धता नहीं है। नहीं, क्योंकि यहाँ पे रेफ्रिजरेटर वगैरह नहीं है हमारे पास। हमने इसके लिए भी बोल रखा कि सर अगर यहाँ पे हम कोई कुछ चीज़ें की उपलब्धता अगर हमारी मांग पूरी की जाए तो हम इसको और बेहतर किया जा सकता है। जैसे तो यहाँ पर गर्मी का सीजन है, तो कूलर की व्यवस्था है, एसी है, तो कैसे यहाँ पर कर्मचारी काम कर पाते हैं? नहीं है, अब आपके सामने देख लीजिए फैन वगैरह नहीं चल पा रहा, हम लोग खुद बैठे हुए हैं, कैसे सेवाएं दे रहे हैं हम ही को मजबूर हैं। और अगर नहीं होता है तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई होती है ऐसा। तो इसको अगर करा जाए तो कुछ अच्छा किया जा सकता है। अगर उपलब्ध करा जाए तो हम उसको बहुत अच्छा कर सकते हैं। कैसी जानकारी आपने अपने वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल दे रखी है। क्या जानकारी आपने? हमने लिखित में भी दे रखा है सर को कि सर यहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं है, अभी 7-8 दिनों से लगभग नहीं आ रही लाइट यहाँ पे। पानी के लिए भी बोला था तो सर ने बोला था कि हम व्यवस्था करा देंगे। लगभग नोटिस में भी दे रखा है सिमचो सर को भी, अभी सिमचो सर तो भी रिसेंट में आ गया है, उनको भी अनुमोदित नहीं कराया लेकिन उनको भी करा देंगे। मरीजों को जैसे समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, गर्मी भी है, पानी भी है, तो क्या उनकी शिकायतें भी आपसे होती है? बिल्कुल करना पड़ता है। वो कहते कभी कोई पानी होता है हमें अपने बोतल से पानी पिला के उनको दवा पिलाना होता है। कई बार ऐसे होता है, डिहाइड्रेशन वाले कॉलेज के कैंपस है हमारे पास, अगर वो आ जाते तो हमें अपने बोतल के पानी से उनको दे देना पड़ता है। कब से समस्या आ रही है? लगभग पानी की समस्या तो लगभग मेरे को 3 से 4 महीने से लगभग है, ये काम नहीं कर रहा, फंक्शन नहीं है। उसके अलावा लाइट की तो अभी 15 से 15 दिन हो गए होंगे लगभग। 15 दिन। कूलर एसी की व्यवस्था कब से नहीं है? कूलर एसी तो मैं यहाँ पे 5 मई से पोस्टेड हूँ। एसी की तो दूर की बात है, फैन तो चलते हैं लेकिन कूलर की व्यवस्था तो नहीं, पूरी गर्मी मैंने ऐसे ही काम किया है।